न ब्राह्मणस्य त्वतिथि गृह राजन्य उच्यते वैश्यस्य शूद्रो सखा चैव ज्ञात्यो गुरुरेव च। ब्राह्मण के घर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र न मित्र होते हैं न अतिथि होते हैं। मतलब ब्राह्मण के जो जाति के लोग हैं वही उसके यहाँ अतिथि होंगे, उसके मित्र होंगे। अतिथि अपने से ऊंची या समान जाति का होना चाहिए। मतलब समझिए आप इसको, ब्राह्मण के घर अगर क्षत्रिय जाएगा तो क्षत्रिय अतिथि नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय से ऊंचा वर्ण है कौन? ब्राह्मण। अगर वैश्य क्षत्रिय के यहाँ जाता है तो क्षत्रिय का अतिथि वैश्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय वैश्य से ऊंचे वर्ण का है। वैश्य के यहाँ अगर शूद्र जाता है तो शूद्र भी वैश्य का अतिथि नहीं है, क्योंकि शूद्र से ऊंचा वैश्य है। शूद्र जो है वो किसी के यहाँ अतिथि नहीं है, न ब्राह्मण के यहाँ, न क्षत्रिय के यहाँ, नहीं वैश्य के यहाँ। क्षत्रिय अगर वैश्य के यहाँ जाएगा तो क्षत्रिय अतिथि है। किसके लिए? वैश्य के लिए। अगर वैश्य शूद्र के यहाँ जा रहा है तो शूद्र के लिए अतिथि कौन है? वैश्य है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के यहाँ जाता है तो इस सबके लिए अतिथि है। इतना बड़ा असमानता कानून कौन लिखा है? मनु ने लिखा है। इसीलिए आज तक भी इस भारतीय समाज में खान पान और वैवाहिक संबंधों पर जातीय बंधन बना हुआ है। इसको काफी हद तक संविधान ने खत्म किया है, लेकिन इस मनु ने जो जहरीला बीज बोया था अभी भी समाज में विद्यमान है। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति को चलाया था। ये कितनी अपमानजनक बात। आप किसी को अतिथि जात देखकर मानेंगे? जब ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ आता है तो शूद्र को लगता है कि जैसे आ गए भोलेनाथ भैया, शूद्र जी झूमने लगते हैं। लेकिन ये उनके यहाँ जाएंगे तो कुर्सी तक नहीं देगा, इसीलिए कुर्सी पर नहीं बैठने देता था। शूद्रस्तु वृत्त मांग चंद्र माराधया दधि धनीनम वायप्यु प्राध्य वैश्यम शूद्रो जिजीविषेत। ब्राह्मण की सेवा से यदि शूद्र की जीविका न चले तो क्षत्रिय की सेवा करे, और वह भी न मिले तो शूद्र धनी वैश्य की सेवा करके जिए। मतलब शूद्र का काम पहले ही प्रभु ने बना दिया है, सेवा करना। अगर उसका जीविका ब्राह्मण की सेवा से यदि उसका जीविका नहीं चला तो किसकी सेवा करे? क्षत्रिय की सेवा करे। उससे उसकी जीविका नहीं चले तो शूद्र धनी वैश्य की सेवा करे। मतलब शूद्र केवल सेवा ही सेवा करे, इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इतना क्रूर नियम कोई बनाता है क्या? कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया और मनु ने जो मनुस्मृति बनाया, बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को जलाकर खाक कर दिया। इसलिए क्योंकि यह समानता पर आधारित है और यह संविधान समानता पर आधारित है। और बाबा साहब समानता की बात करते हैं, संविधान समानता की बात करता है और मनुस्मृति असमानता की बात करता है। तो मनुस्मृति का ये जो कीड़ा दिमाग में लेकर घूम रहा है, ये लोग असमानता स्थापित करना चाहता है, इसका प्रमाण है। ये मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 91 में क्या लिखता है मनु? एकमेवतु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषामन सूयया। इसका अर्थ है प्रभु ने शूद्र का एक ही कर्म कहा है कि इन तीनों वर्णों की निष्कपट भाव से सेवा करे। मतलब शूद्र के ऊपर जो 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इसका निष्कपट भाव से सेवा करे। मतलब कोई अपने अंदर कोई लालसा नहीं रखे कि हम आपका काम कर रहे हैं तो उससे कुछ मुझे मिलेगा। ऐसी सेवा करिए। इसी के लिए कौन बना दिया है? प्रभु ने इसीलिए शूद्र को बनाया है। विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जन्म लिया, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र, उसको प्रभु कह रहे हैं वो लोग। और ब्राह्मण ने क्या काम वो बनाया है? अध्यापन मध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। इसका अर्थ हुआ पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, यह 6 कर्म ब्राह्मण के लिए बनाया गया है। यहाँ पर ब्राह्मण जो है उसके कुल में जन्म ले लिया, उसे कर्म बना दिया गया है पहले ही से कि यही काम करेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, दान लेगा, दान देगा। ये काम किसका है? ब्राह्मण का काम है। और किस में लिखा है? मनुस्मृति के अध्याय 1 के 88 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के लिए ये कर्म बना दिया और शूद्र के लिए कह रहा है कि तुम्हारा एक ही काम प्रभु ने कहा है कि सेवा करो। कितना बड़ा अपमान और कितना बड़ा असमानता है। कानून सबके लिए समान रहता है। अब इसी का कंपेयर करते हैं संविधान से। कानूनी की बात हो रहा है, नहीं कानून ना बना हुआ है। संविधान के भाग 3 जो मूल अधिकार कहा जाता है, समता का अधिकार, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता है ना, मतलब कानून के समक्ष समता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब कानून सभी नागरिकों को समान संरक्षण देगा, समान ट्रीट करेगा। ये संविधान कह रहा है। मनुस्मृति क्या कर रहा है? सब नागरिक के लिए अलग अलग। शूद्र भी नागरिक है, ब्राह्मण भी नागरिक है, दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग नियम बना दिया, कानून बना दिया।
अब आगे आते हैं मनुस्मृति के अध्याय 2 और श्लोक नंबर 31 मतलब 31 में लिखा है, मंगलम ब्राह्मणस्य सयात क्षत्रियस्य ब्लानिवतम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुपीसतम। इसका अर्थ हुआ ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक और शूद्र का नाम निंदा सूचक होना चाहिए। आप सोचिए, आप ये चारों जो बनाया है व्यवस्था, चारों एक ही नागरिक है ना, लेकिन चारों के लिए अलग अलग नियम बना दिया। ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, क्षत्रिय का नाम बल सूचक होना चाहिए, वैश्य का नाम धन सूचक होना चाहिए और शूद्र का नाम निंदा सूचक होना चाहिए। निंदा मतलब घृणा सूचक होना चाहिए। देखिए कैसे ब्राह्मण का नाम देखते हैं, वेद प्रकाश, ज्ञानी प्रकाश, इस तरीके का नाम रहेगा, मतलब सुन के लगा कि उसके अंदर ज्ञान है। क्षत्रिय का नाम है रुद्र प्रताप सिंह, बल्लभ प्रताप सिंह, लोहा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह, भैरव प्रताप सिंह है। अब आइए वैश्य का नाम रहेगा धन्ना सेठ, चंद्रभूषण, करोड़ीमल, धन सूचक होना चाहिए उसका नाम। और शूद्र का जाइए ढुड़ाई, मंगरू, झिंगूर, दशरथ, दसई, खिलावन, गोबारी, खोभारी, महिला का नाम है कबूतरी, फुलझरिया, पियरिया, इस तरीके का, फुलमतिया, फगुनिया, ऐसा नाम है कि नहीं है? एकदम पुराने लोगों का है। क्यों? क्योंकि नाम रखवाने थे ब्राह्मण से, मनुस्मृति का रूल है। लेकिन संविधान कहता है कि सब बराबर है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको कहीं रहने का अधिकार है, सबको एक अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार है और सब अपना अपना नाम अपने तरीके से रख सकता है। इसके आगे लिखता है वो श्लोक नंबर 32 है अध्याय 2 के ही, शर्मा वादा हमनस्य सयादाग्रो रक्षा समनिवतम वैश्यस्य पुष्ट संयुक्तम शूद्रस्य प्रेस संयुक्तम। ब्राह्मण का सरनेम शर्मायुक्त, रक्षा राजा का मतलब जो क्षत्रिय है उसका सरनेम वर्मायुक्त, वैश्य का जो सरनेम है वो गुप्त युक्त, पुष्टि युक्त होना चाहिए, शूद्र का जो सरनेम है दास युक्त, गुलाम सूचक होना चाहिए। इसी तरीके से देखिए ब्राह्मण का शर्मा, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, शाही, प्रसाद, सिंह, मिश्रा। आ जाइए उसका क्षत्रिय का सिंह, ठाकुर, वैश्य का आइएगा तो धन से युक्त ऐसा सरनेम उसका होना चाहिए। और शूद्र का आइएगा माझी, महारा, मली, दुसाद, चमार, हलखोर, नट, फट, ऐसा ऐसा घटिया सरनेम। ये कौन बनाया है? मनु बनाया है। मनुस्मृति के अध्याय 2 और श्लोक नंबर 135 में लिखा हुआ है, ब्राह्मणम 10 वर्ष तू शतवर्ष तू भूमिपम पिता पुत्रो विजानी याद हमनस्तु तयो पिता। इसका अर्थ है कि 10 वर्ष के ब्राह्मण और 100 वर्ष के क्षत्रिय को पिता पुत्र जाने, उनमें ब्राह्मण पिता है। ब्राह्मण का उम्र 10 वर्ष और क्षत्रिय का उम्र 100 वर्ष है, तो क्षत्रिय 100 वर्ष वाला व्यक्ति 10 वर्ष के ब्राह्मण को पिता समान समझे, क्षत्रिय भी। तो अब शूद्र अगर 110 साल का होगा तो 5 साल के ब्राह्मण को पिता समझेगा। वैश्य अगर 120 साल का होगा वो ब्राह्मण को क्या समझेगा? पिता समझेगा। तो यहाँ क्षत्रिय तक को नहीं बख्शा है मनु। अब एग्जाम्पल देते हैं, आप गांव में देखिए कि जो वर्ण व्यवस्था में नीचे वर्ण के लोग हैं उनके यहाँ आके जो ऊपर वाले वर्ण के लोग हैं वो कभी भी चाचा, भैया, दादा बोले हैं? फलना राम, फलना पासवान, फलना बैठा, फलना यादव, फलना शाह, फलना सहनी, ऐसे बोलता है ना? क्यों बोलता है? क्योंकि मनुस्मृति ने नियम बनाया मनु ने कि ब्राह्मण 200 वर्ष का है तो पिता के बराबर है। तो कोई पिता अपने, सब तो उसका बेटा हो गया, भतीजा हो गया, तो उसको जाके वो चाचा बोलेगा? नहीं ना बोलेगा। तो ये सोच यहीं से आता है। लेकिन संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए सबको समान अधिकार देना है, समता का अवसर, प्रतिष्ठा का। लेकिन ये क्या कह रहा है? देखिए ये मनु लिखा है। अब इससे घटिया बात क्या हो सकता है? मनुस्मृति के अध्याय 3 और श्लोक नंबर 110 में, न ब्राह्मणस्य त्वतिथि गृह राजन्य उच्यते वैश्यस्य शूद्रो सखा चैव ज्ञात्यो गुरुरेव च। ब्राह्मण के घर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मित्र जाति वाले और गुरु अतिथि नहीं होते हैं। ब्राह्मण के घर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र न मित्र होते हैं न अतिथि होते हैं। मतलब ब्राह्मण के जो जाति के लोग हैं वही उसके यहाँ अतिथि होंगे, उसके मित्र होंगे। अतिथि अपने से ऊंची या समान जाति का होना चाहिए। मतलब समझिए आप इसको, ब्राह्मण के घर अगर क्षत्रिय जाएगा तो क्षत्रिय अतिथि नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय से ऊंचा वर्ण है कौन?
ब्राह्मण। अगर वैश्य क्षत्रिय के यहाँ जाता है तो क्षत्रिय का अतिथि वैश्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय वैश्य से ऊंचे वर्ण का है। वैश्य के यहाँ अगर शूद्र जाता है तो शूद्र भी वैश्य का अतिथि नहीं है, क्योंकि शूद्र से ऊंचा वैश्य है। शूद्र जो है वो किसी के यहाँ अतिथि नहीं है, ना ब्राह्मण के यहाँ, ना क्षत्रिय के यहाँ, नहीं वैश्य के यहाँ। क्षत्रिय अगर वैश्य के यहाँ जाएगा तो क्षत्रिय अतिथि है। किसके लिए? वैश्य के लिए। अगर वैश्य शूद्र के यहाँ जा रहा है तो शूद्र के लिए अतिथि कौन है? वैश्य है। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के यहाँ जाता है तो इस सबके लिए अतिथि है। इतना बड़ा असमानता कानून कौन लिखा है? मनु ने लिखा है। इसीलिए आज तक भी इस भारतीय समाज में खान पान और वैवाहिक संबंधों पर जातीय बंधन बना हुआ है। इसको काफी हद तक संविधान ने खत्म किया है, लेकिन इस मनु ने जो जहरीला बीज बोया था अभी भी समाज में विद्यमान है। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति को चलाया था। ये कितनी अपमानजनक बात है। आप किसी को अतिथि जात देखकर मानेंगे? जब ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ आता है तो शूद्र को लगता है कि जैसे आ गए भोलेनाथ भैया, शूद्र जी झूमने लगते हैं। लेकिन ये उनके यहाँ जाएंगे तो कुर्सी तक नहीं देगा, इसीलिए कुर्सी पर नहीं बैठने देता था। अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 121 में क्या लिखता है? शूद्रस्तु वृत्त मांग चंद्र माराधय दधि धनीनम वायप्यु प्राध्य वैश्यम शूद्रो जिजीविषेत। ब्राह्मण की सेवा से यदि शूद्र की जीविका न चले तो क्षत्रिय की सेवा करे, और वह भी न मिले तो शूद्र धनी वैश्य की सेवा करके जिए। मतलब शूद्र का काम पहले ही प्रभु ने बना दिया है, सेवा करना। अगर उसका जीविका, ब्राह्मण की सेवा से यदि उसका जीविका नहीं चला तो किसकी सेवा करे? क्षत्रिय की सेवा करे। उससे उसकी जीविका नहीं चले तो शूद्र धनी वैश्य की सेवा करे। मतलब शूद्र केवल सेवा ही सेवा करे, इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इतना क्रूर नियम कोई बनाता है क्या? भारत का संविधान है, यहाँ पे जो बोला है ना कि काम में करना है खाली इसको, लेकिन संविधान क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पों के संविधान को अंगीकृत करते हैं। मतलब अवसर की समानता, काम वाम करने का, प्रतिष्ठा का, सबका दिया गया है। जो आर्टिकल 16 में यहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, आर्टिकल 16 में लिखा गया है अवसर की समानता के बारे में कि सबको, इस संविधान में सबको अपने अपने योग्यता के अनुसार किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो पढ़ता है, इंजीनियरिंग करता है तो इंजीनियरिंग का जॉब पाएगा। अगर वो टीचर के लिए पढ़ता है तो टीचर बनेगा, चाहे किसी भी जाति का हो। यहाँ पैसा नहीं कि बाबा ने तुम्हें पढ़ेगा पढ़ाएगा, अछूत शूद्र भी पढ़ लेगा तो वो पढ़ाएगा। तो असल में जो कर्म निर्धारण है वो संविधान करता है जन्म के बाद, कि कोई व्यक्ति क्या कहलाएगा वो अपने कर्म के अनुसार जाना जाएगा। ये मनुस्मृति जन्म के अनुसार बना दिया था कि जो जिसमें जन्मा वो वही रह जाएगा। लेकिन संविधान इतना बड़ा काम किया। अब आइए आर्थिक न्याय की बात करता है। ये क्या मनुस्मृति करता है? अध्याय 9 और श्लोक नंबर 129 में सक्ते नापी ही शूद्रे न कार्यो धन संचय शूद्रो ही धन मासदा ब्राह्मण नेव बाधते। समर्थ होने पर भी शूद्र को धन संचय करना उचित नहीं है, धन जमा करना उचित नहीं है, क्योंकि शूद्र धन पाकर ब्राह्मणों को ही पीड़ा देता है। मतलब धन पा लीजिएगा तो ब्राह्मण को आप पीड़ा दीजिएगा, ऐसा होता है नहीं कि धन आपके पास हो जाएगा तो सबको आप मारने पीटने लगिएगा। तो धन जमा करने से भी मनुस्मृति में मनु ने शूद्र को रोका है। पता नहीं शूद्र से इसको इतना जलन क्यों था, इतना नफरत क्यों था। मनु ने कहा है कि शूद्र को धन प्राप्त नहीं करना मतलब सभी नागरिकों को धन प्राप्त करने का इजाजत नहीं दे रहा है। अब देखिए, लेकिन ये जो भारत का संविधान है ये क्या कहता है? संविधान के अध्याय 4 और अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार दिया गया है और सभी नागरिकों के लिए किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। तो तुलना कीजिए कि संविधान अच्छा या फिर मनुस्मृति अच्छा। मनु तो किसी प्रकार का बराबर का अधिकार नहीं दिया, लेकिन संविधान सबको बराबर का अधिकार दिया, समता का, स्वतंत्रता का, बंधुता का, प्रतिष्ठा का, अवसर की समता सब दे दिया। आपका भाग 15
और आर्टिकल नंबर 325 और 326 में धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। मतलब कोई भी व्यक्ति इस देश का हो, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर उनको वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और 326 में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार का आधार भी होगा। जो 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा इस देश का, जो 18 साल से ऊपर का होगा, सबको वोट का अधिकार मिला, इस संविधान ने दिया, किसी को वंचित नहीं किया। यहाँ तक कि महिला को भी सबको। लेकिन मनुस्मृति क्या लिखता है महिला के बारे में? मनुस्मृति का अध्याय 9 में श्लोक नंबर 3 में लिखा है, पिता रक्षति कौमारे भ्रता रक्षति योने रक्षन्ति स्थवीरे पुत्रा न स्त्री स्वात नर्त्य मरहति। बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करे। स्त्री कभी भी स्वतंत्र न रहे, किसी रूप में स्त्री स्वतंत्र नहीं है। लेकिन ये संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रयास, जिसकी वजह से इस देश के तमाम महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला, संपत्ति में, शिक्षा में, डॉक्टर, कलेक्टर, वीडियो, सीईओ सब बना। राष्ट्रपति वर्तमान दौर में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो आदिवासी समाज से, किसका देन है? संविधान। लेकिन ये मनुस्मृति करा किसी रूप में महिला स्वतंत्र नहीं है। समता का अधिकार में भाग 3 के आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति जो धर्म, जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, ना दुकान पर, ना सार्वजनिक भोजनालयों पे, होटलों पे, सार्वजनिक मनोरंजन का किसी भी जगह पर उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का मतलब अछूतपन का अंत किया गया है। अगर कोई किसी के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार करता है तो उनमें कानूनी कार्रवाई होगी, अस्पृश्यता का अंत। संविधान के आर्टिकल 21 के क में लिखा गया है शिक्षा का अधिकार, मतलब सभी को पढ़ने का अधिकार। लेकिन मनुस्मृति कहता है कि पढ़ने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण को है, जो मैंने पहले बताया, पढ़ना, पढ़ाना या करना या कराना। राज्य के मतलब जो भी देश के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति जो राज्य विधि द्वारा अवधारित है उपबंध करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो, सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया।